श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कल 10 मार्च को है चतुर्थी का दिव्य दिन। अगर आपके घर में भी दोस्तों ये हाल है कि बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, या किसी भी एग्जाम में वो बैठता है तो वो एग्जाम सफल नहीं कर पाता है, या पति का प्रमोशन होते होते रुक जाता है, या ये है कि बच्चों की शादी ब्याह की बात तय ही हो जाती है कि अचानक से कोई विघ्न पड़ जाता है, तो इस दिन इस विघ्न को दूर करने के लिए हमें इस दिन विघ्नहर्ता जो हमारे प्रिय गणेश जी हैं उनके कुछ उपाय करने चाहिए। तो उन्हीं का बहुत ही सरल और उत्तम उपाय हम आपके लिए लेके आए हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये आवाज पहली बार सुनना है तो प्लीज से ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको लेने हैं गेहूं। ठीक है, अब आप ये कहेंगे या आप किसी महानगर में रह रहे हैं तो आपको गेहूं नहीं मिल रहे हैं, तो हम सबसे पहले तो आपसे ये कहेंगे कि आप पूरी कोशिश कीजिएगा आपके यहाँ कहीं पंसारी वगैरह हो या कोई ऐसी शॉप हो जहां आपको ये अनाज मिलता हो, आप वहां पूरी कोशिश कीजिएगा गेहूं को ढूंढने की। ठीक है, तत्पश्चात अगर गेहूं आपको नहीं मिल रहे हैं तब आपको कोई भी दूसरा तीसरा अनाज ले लेना है, अनाज ही लेना है आपको। चाहे आप उसके बाजरे के दाने ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, फिर आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, कोई दाल ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको गेहूं ढूंढना है, अगर मिल जाता है तो वो श्रेष्ठ रहेगा। तो आपने गेहूं लेना है एक कटोरी में। ये उपाय आपको करना है शाम की तरफ। जब शाम को आप उस कटोरी में आपने गेहूं ले लिए एक पात्र में, उसको आप लेके गणेश जी के मंदिर जाएंगे तो आप सबसे पहले चंद्र दर्शन कर लीजिए। उसके बाद जो भी आरती वगैरह आपने जो करनी है पूजा अर्चना करके आप गणेश जी के मंदिर जाइए और वहां आप इस अनाज को रख दीजिए। अनाज को रखने के बाद आपको थोड़ी देर वहां बैठना है, प्रार्थना करनी है जो भी आपके दिल में है या जिस मनोकामना से आप कर रहे हो, आपको करके आपको उस अनाज को वापस अपने साथ अपने घर लाना है और किसी भी अच्छे से डब्बे में उसको रख देना है। ठीक है, इतना भर आपने कर लिया। आगे क्या करना है, आगे आपको जब भी आपके घर से आपका बेटा एग्जाम के लिए जा रहा है या आपके पति या आपके ससुर वगैरह बेटे की या बेटी के रिश्ते के लिए जा रहे हैं, या किसी भी पति किसी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जा रहे हैं जिसपे उनका प्रमोशन टिका हुआ है, तो आपको क्या करने हैं, जो आप वो गेहूं के दाने मंदिर में रखे वापस लाए थे आपको उसमें से कुछ दाने उनको दे देने हैं और उनसे ध्यान से ये कहना है कि इनको संभाल के रखना है। और ये आप अपने घर के सदस्य पे ही कीजिएगा, ये नहीं है कि आपने पड़ोसी को दे दिए, आपके मामा के, फूफा के, चाचा के, कोई भी आ रहा है आपने उनको दे दिए, तो उपाय काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको अपने घर के, जो आपके घर के सदस्य जितने लोगों में आप रह रहे हो, ये उन्हीं में कार्य करेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपने उनको दे दिए, वो वहां से आ गए, जिस भी कार्य के लिए गए थे वो करके आ गए, उनसे वो गेहूं के दाने के बोल दीजिए कि हमें वापस दे दो। उनसे वो वापस लेके आप छत पे, छज्जे पे, बाहर चिड़ियों को वो दाने डाल दीजिए। इतना भर आपने कर लिया दोस्तों। ठीक है, अब आगे गणेश जी आपके सारी दुखों को दूर करेंगे। दोस्तों अगला उपाय ये उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पे बहुत दाग धब्बे हो गए हैं या चेहरा किसी भी प्रकार से खराब हो गया है, और भाई आप लोगों ने बहुत चीजें यूज करके देख ली, बहुत चीज इस्तेमाल कर ली, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत सारे कॉस्मेटिक चीजें भी आप लगा चुके हो, तो दोस्तों अब उनको करना आप कर दीजिए बंद। ये बहुत ही सरल और अच्छा सा उपाय आपके लिए लेके आए हैं। तो इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें आपको लेना है एक बेलपत्र। अब एक बेलपत्र ले लीजिए और बेलपत्र लेके जाना है आपको शिवालय, और शुद्ध कलश में शुद्ध जल भी लेके जाइएगा साथ में। ये दोनों चीजें आपको लेके चले गए। ठीक है, आ गए आप शिवालय। अब आप देखिए आपको करना क्या है, ये शिवलिंग है। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, जो आपने बेलपत्र लिया है उस बेलपत्र को आपको लाल चंदन, जी हाँ दोस्तों, लाल चंदन जो होता है उससे आप इस बेलपत्र को इस तरीके से देखिए, जैसे हम ये कर रहे हैं इस तरीके से आपको पूरा ही इसको रंग देना है। और रंगना कौन सा हिस्सा है दोस्तों, आपको चिकना वाला हिस्सा, जो चिकना हिस्सा होता है उस पे आपको पूरे पे ही लाल चंदन लगा देना। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कहीं से भी पत्ती हरी इधर उधर से दिखनी नहीं चाहिए, पूरी ही आपको अच्छे से लाल कर देनी है। हम अभी आपको थोड़ा सा करके दिखा रहे हैं, आप पूरी कर दीजिएगा। ठीक है, आपने पूरी पत्ती को लाल कर दिया लाल चंदन से। अब आपको ये जो बेलपत्री है इसको, दोस्तों आपकी बेलपत्र पे पूरे पे लाल चंदन हो गया है। ठीक है, कहीं से भी हरी नहीं दिखनी चाहिए, हो गया। अब आपको इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाले माता, ये जो स्थान है, हाँ ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे समर्पित कर देना है। अब तो करना कैसे, बहुत से लोग पूछेंगे कैसे करना है, तो वैसे ही करना है जैसे हम शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करते हैं। जो चिकना वाला भाग है वो माता अशोक सुंदरी के ऊपर होना चाहिए, जहाँ पे आपने लाल चंदन लगाया है।
ठीक है, आप वो उस पे समर्पित कर दीजिए। आपने वो वहां समर्पित कर दिया और आप जो एक कलश में जल लेके आए हैं वो जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। वो आप जल शिवलिंग पर समर्पित करिए और जब वो जल बहता हुआ अशोक सुंदरी माता से और जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आए तो वहां पे आपको एक पात्र रख देना है और उस पात्र में उस जल को झेल लाना है, मतलब ले आना है। आप उस जल को अच्छे से इकट्ठा करके घर ले आइए। फिर प्रदोष काल के समय से शाम को आप उस जल को लगा लीजिए। जहां भी आपकी परेशानी है, चेहरे पे, कहीं पे भी आपके दाग धब्बे हैं, कोई भी परेशानी, आप उस जल को वहां लगा के और थोड़ी देर सूखने के बाद आप स्नान कर लीजिए। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई हम शाम को स्नान नहीं कर सकते, कैसे होगा ये? तो कोई बात नहीं, आप स्नान नहीं कर सकते तो आप प्रदोष काल के समय उस जल को लगा लीजिए, सूखने दीजिए, आप सुबह स्नान कर लीजिए। बहुत ही अच्छा उत्तम उपाय है दोस्तों। आपके जो भी निशान है, परेशानी है, वो जल्दी से दूर हो जाएंगी। तो यही कुछ बहुत छोटे से उपाय थे। तो चलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।